started today's video on Rightful Livings of Moral Science Class 8 chapter number 2. If you have not seen the previous chapter, go and watch it, link in description. So in this video we will explore about serving the people. So let's get started. Two broad actions govern the human natures. The first one is the attitude of taking and the second is based upon the attitude of giving. ह्यूमन नेचर्स में टू ब्रॉड एक्शंस गवर्न करता है. फर्स्ट होता है किस एटीट्यूड से हम लोग लेते हैं और सेकंड इज बेस्ड अपॉन एटीट्यूड ऑफ गिविंग, किस एटीट्यूड से हम लोग देना सीखते हैं या फिर किस एटीट्यूड से हम लोग देते हैं. If the attitude of taking dominates a society, people poses a number of selfish demand and desires. अगर हमारे अंदर attitude of taking सिर्फ लेने का ही attitude रहेगा तो इससे क्या होगा, हमारे अंदर सेल्फिश होने लगेगा, हम सेल्फिश डिमांड करने लगेंगे, डिज़ायर सेल्फिशनेस हो जाएगा. एज अ कॉन्सिक्वेंस देयर अराइज जलिश, स्ट्रगल, स्ट्रेस एंड स्टेन इन द सोसाइटी. जिसकी वजह से क्या होगा कि सोसाइटी में जलिश, स्ट्रगल, स्ट्रेस अराइजेस होने लगेगा अगर हमारे अंदर सिर्फ लेने के ही एटीट्यूड है. क्राइम, रॉबरी, डिसऑनेस्ट, करप्शंस, इनकंसिडरेट एंड सेल्फिश बिहेवियर बिकम प्रीडोमिनेंट इन द इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, सोसाइटी, कम्युनिटी एंड द नेशंस. सो इससे क्या होगा कि सोसाइटी में क्राइम, रॉबरी, डिसऑनेस्ट, करप्शन जैसे बिहेवियर, करप्शंस अराइजेस होने लगेगा और सेल्फिश बिहेवियर ज़्यादा होने लगेगा अगर सिर्फ हम लेना जानते हैं तो. So let us stop this taking attitude and switch over to the giving attitude. So हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ लेने की जो एटीट्यूड है हमारे अंदर, जो हम लोग लेना जानते हैं उसको स्टॉप करते हैं और हम लोग देने का एटीट्यूड स्टार्ट करते हैं. You will find that all the selfish demand and desire will vanish. अगर हमारे अंदर देने की क्षमता आ जाए, एटीट्यूड ऑफ गिविंग आ जाए तो हमारे अंदर क्या होगा कि सारा डिज़ायर और डिमांड वैनिश होने लगेगा और धीरे धीरे पीस, हार्मोनी, हैप्पीनेस चारों तरफ फैलने लगेगा सोसाइटी में. द डिग्निटी ऑफ ह्यूमैनिटी रेसिस्ट अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ गिविंग रादर देन टेकिंग से. तो डिग्निटी ऑफ ह्यूमैनिटी किस में रेजिस्ट करता है, प्रिंसिपल्स ऑफ गिविंग यानी कि जो देना सीखता है उस पर रेसिस्ट करता है. वन शुड नॉट डिमांड एनीथिंग फ्रॉम द सोसाइटी. हमें सोसाइटी से कुछ डिमांड नहीं करना चाहिए. इंस्टेंट ही शुड गिव हिज मैक्सिमम्स टू द सोसाइटी. हमें कुछ लेने के वजह सोसाइटी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करना चाहिए. ही शुड नॉट सर्व ओनली हिमसेल्फ बट ही शुड ऑल्सो सर्व हिज फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी एंड द नेशंस. सो इससे क्या होगा कि हम लोग सिर्फ ना केवल अपने आप को सर्व करेंगे, इससे हम लोग फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी को भी एंड नेशंस को भी सर्व करना सीख जाएंगे. हेल्पिंग अदर्स इज एन एक्ट विच मोस्ट ऑफ अस परफॉर्म्स विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट. सो दूसरों को हेल्प करना ये हमारे अंदर की सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए. सिंस एंशिएंट टाइम्स नेवर हैव हेल्प्ड नेबर्स. पुराने समय में क्या होता था कि पड़ोसी ही पड़ोसी का मदद करता था. फैमिली मेम्बर्स हैव हेल्प ईच अदर्स. फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे का मदद करता था. बिसाइड दिस एट द इंटरनेशनल लेवल्स गवर्नमेंट्स हैव हेल्प गवर्नमेंट बाय वे ऑफ एडवाइस, फूड, मेडिसिन, केयर, मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट. और इंटरनेशनल लेवल में भी गवर्नमेंट एक दूसरे से हेल्प करता है. कैसे? फूड प्रोवाइड करके या फिर मेडिसिन, केयर, मिलिट्री या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट करके इस तरह से इंटरनेशनल गवर्नमेंट हेल्प करता है. दिस इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ राइटफुल लिविंग्स. ये क्या है? दूसरों के देना, एटीट्यूड ऑफ गिविंग्स, ये है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ राइटफुल लिविंग्स. वी शुड कीप वन सर्विंग्स अदर इन ऑर्डर टू मेंटेन ए प्रॉपर स्पिरिचुअल वेलबींग्स. व्हेन वी सर्व पीपल फिजिकली द माइंड ऑटोमेटिकली स्टार्ट फ्लोटिंग इन द वर्ल्ड ऑफ लव एंड अफेक्शंस. जब हम लोग फिजिकली पीपल को सर्व करने लगेंगे, हेल्प करने लगेंगे एक दूसरे से, तो क्या होगा, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली लव एंड अफेक्शंस में फ्लोट करने लगेगा और हम लोगों को पीसफुल शांति प्रोवाइड होगा. दिस इज़ द सेकेंड एलिमेंट ऑफ राइटफुल लिविंग्स वेयर ऑल आवर इमोशंस आर ब्लेंडेड इनटू ए मास ऑफ यूनिवर्सल लव्स.
Here, pain and sorrow of other people's become our own pain and sorrow. जैसे जैसे हम लोग दूसरों को हेल्प करने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो इससे क्या होगा कि दूसरों का पेन और सोरो भी हमें अपना लगेगा. दिस इज कॉल्ड ट्रू लव्स, और यही ट्रू लव्स होता है. सो द फीलिंग्स ऑफ ट्रू लव्स अराइजेस फ्रॉम द फीलिंग्स ऑफ लव एंड अफेक्शंस दैट यू हैव फॉर अदर्स. सो फीलिंग ऑफ ट्रू लव्स कैसे अराइज होता है? जब हम लोग दूसरे के प्रति लव शो करते हैं, अफेक्शन शो करते हैं, उससे फीलिंग ऑफ ट्रू लव्स अराइजेस होता है. सच फीलिंग्स ऑफ लव ऑफ लिफ्ट ए पर्सन्स टू ए ग्रेट स्पिरिचुअल हाइट. और ऐसा फीलिंग्स ऑफ लव्स क्या करते हैं? पर्सन्स को स्पिरिचुअलिटीज में ग्रो करने में हेल्प करता है. डू यू नो द नॉलेज ऑफ वेदांता इंक्लूड द एलिमेंट्स ऑफ राइट लिविंग्स physical, mentals and intellectuals. It means our actions develop a spirit of true loves. हमारा एक्शंस क्या डेवलप करता है? स्पिरिट ऑफ ट्रू लव्स डेवलप करता है. और इमोशंस डेवलप प्योर लव्स. और हमारा इमोशंस क्या डेवलप करता है? प्योर लव को डेवलप करता है. और इंटेलेक्ट हेल्प अस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हायर एंड द लोअर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. Hence, by maintaining these three elements of lives, we are able to live an ideal lives. In the Holy Bhagavad Gita, Lord Krishna said, there are two types of people in the world. One possessing the divine natures and the other possessing the demonic dispositions. So, Lord Krishna Bhagavad Gita में कहा है कि इस धरती पर दो तरह का इंसान रहता है. पहला, जिसके अंदर भगवान जैसा नेचर्स होता है, मीन्स शांत स्वभाव का होता है. दूसरा, राक्षसी स्वभाव जैसा इंसान होता है. मैन पोसेसिंग्स ए डिमोनिक डिस्पोजिशंस डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर देमसेल्व्स. हेंस दे पोसेस नाइदर प्योरिटी नॉर गुड कंडक्टर और ट्रस्टफुलनेस. Here is a story that show how serving God and demons affect our lives. यहाँ पे एक स्टोरी है गॉड्स एंड डेमोन्स का, और ये स्टोरी के एंड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो लास्ट तक स्टोरी ज़रूर सुने. Many years ago, a boy asked his father, "What is the difference between God and demons?" बहुत साल पुराना बात है. एक बॉय यानी कि एक बेटा अपना पिताजी से पूछता है कि भगवान और राक्षस में क्या डिफरेंस है, भगवान और राक्षस क्यों अलग होते हैं. द फादर रिप्लाइड, तो फादर ने क्या जवाब दिया सन से? इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन माई आंसर्स टू यू आई विल ऑर्गेनाइज ए स्मॉल पार्टी एट होम्स. तुम्हारा सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक छोटा सा पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ अपना घर पे. आई विल इन्वाइट द गॉड्स एज वेल एज द डेमोन्स टू अटेंड द फीस्ट. मैं गॉड और डेमोन्स यानी कि भगवान और राक्षस दोनों को इन्वाइट करना चाहती हूँ घर में, उस पार्टी में. एट द एंड ऑफ द पार्टी यू विल गेट द आंसर ऑफ ए क्वेरी. और इस पार्टी के अंत में तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा. सो ए डेट वॉज फिक्स्ड फॉर ए ग्रैंड फीस्ट. सो एक डेट फिक्स किया गया ग्रैंड फीस्ट के लिए. इन्विटेशंस वर सेंट टू द गॉड एज वेल एज डेमोन्स. और इन्विटेशंस भगवान और राक्षस दोनों को दिया गया. On the day of the party, a huge and a lavish banquet was set up for more than 100 gods and more than 100 demons. So पार्टी के दिन बहुत बड़ा और लेविश पार्टी था. उस दिन 100 गॉड और 100 डेमोन्स को बुलाया गया था. द डेमोन्स वर डिसऑर्गेनाइज्ड, नॉइजी एंड इम्पेशेंस. जो राक्षस था वो ऑर्गेनाइज्ड और नॉइजी, काफ़ी नॉइज कर रहा था, और इम्पेशेंस इंसान राक्षस था. दे डिमांड देयर होस्ट टू गिव देम ए VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ट्रीटमेंट. और जो डेमोन्स था वो खुद डिमांड करने लगा कि मुझे VIP ट्रीटमेंट दिया जाए. दे ऑल्सो डिमांड दैट द फूड शुड बी सर्व टू देम बिफोर इट इज़ सर्व टू गॉड. फिर उसका जो डेमोन्स का डिमांड था कि जो फूड भगवान को, गॉड को सर्व कर रहा है, वो गॉड को सर्व करने से पहले हमें सर्व किया जाए. द होस्ट एग्रीड टू दिस. नो वन कंडीशन दैट दे वुड टाई ए वुडन प्लैंक ऑन द बोथ देयर एल्बोज बिफोर द स्टार्ट ईटिंग. से द होस्ट एग्री कर दिया उस डेमोन्स का सारा डिमांड पूरा करने के लिए. होस्ट एग्री हो गया, लेकिन एक कंडीशन अप्लाई किया कि खाने से पहले उसका एल्बो में कुछ इस तरह का लकड़ी का बांध दिया गया है सीधा करके खाने से पहले. द सेल्फिश डिमोन सेड, और सेल्फिश डिमोन ने क्या कहा? इफ़ द
If the same conditions is applied to the god also, then we have no objections in tying a wooden plank on our elbow. The host agreed. So डेमोन ने क्या डिमांड कहा कि जिस तरह हमारे एल्बो में वुडन प्लैंक टाई किया गया है उस तरह गॉड के भी एल्बो में वुडन प्लैंक को टाई किया जाए. Thus after trying wooden plank on both their elbows, जैसे वुडन प्लैंक को दोनों एल्बो में टाई करने के बाद क्या हुआ, ऑल द डेमोन सेट इन ए स्ट्रेट लाइन्स ऑन द फ्लोर. सारा डेमोन स्ट्रेट लाइन में बैठ गया फ्लोर में. दे वेटेड पेशेंटली फॉर द डिलीशियस फूड, और वो पेशेंटली डिलीशियस फूड का वेट करने लगा. द फर्स्ट कोर्स ऑफ द फूड अराइव, और जो फर्स्ट कोर्स था फूड का वो आ गया. इट वॉज द फर्स्ट स्मेलिंग सूप सर्व्ड इन ए बाउल विथ ए सूप. जो फर्स्ट डिशेस था वो था सूप जो कि एक बाउल में सर्व किया गया था. व्हेन द डेमोन्स फिल्ड देयर स्पून with the soup and tried to bring the spoon to their mouth, they realized that they could not bend their elbow due to the wooden plank. जैसे ही उन्होंने उस स्पून से सूप को पीने का कोशिश किया तो उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि वो अपने एल्बो को बेंड नहीं कर सकता है वुडन प्लैंक के वजह से. दे ट्राइड हार्ड टू ब्रिंग द स्पून नियर देयर वाइड ओपन माउथ. उन्होंने बहुत ट्राई किया, डेमोन बहुत ट्राई किया स्पून को अपना माउथ तक लाने का, पर वो नहीं कर पाया. बट द स्पून आइदर फेल ओवर देयर फेस और देयर एक्सपेंसिव क्लोथ. तो स्पून क्या होने लगा, आइदर उसका फेस में जाके गिरने लगा या फिर उसका क्लोथ में सारा सूप गिरने लगा, लेकिन वो सूप को खा नहीं पाया. द डेमोन्स बिकम मोर फैनेटिस. दे बिकम वेरी एंग्री एंड स्टार्टेड कर्सिंग द होस्ट. डेमोन्स बहुत ज़्यादा गुस्सा गया और होस्ट को बददुआ देने लगा. सम डेमोन्स इवन वांटेड टू बीट द होस्ट, और कुछ डेमोन तो होस्ट को मारने का भी सोचने लगा था. सम डेमोन्स बिगेन टू फाइट अमोंग देमसेल्व्स, और कुछ डेमोन्स एक दूसरे से ही झगड़ने लगा. फाइनली दे कम टू द कंक्लूजन दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू ईट एनीथिंग विदाउट बेंडिंग द एल्बो. सो फाइनली उसको ये कंक्लूजन्स मिला कि ये इम्पॉसिबल है, बिना एल्बो को बेंड किए खाना ये इम्पॉसिबल है. सो दे डिसाइड टू लीव द पार्टी एंड गो होम. इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस पार्टी को छोड़ दे और घर चल जाए. द डेमोन लेफ्ट द पार्टी इन एंग्री मूड. सो सारा डेमोन्स एंग्री मूड में पार्टी को छोड़ दिया और घर चल गया. नाउ इट वॉज द टर्न्स ऑफ द गॉड टू ईट देयर फूड. इसके बाद गॉड का टर्न आया कि वो फूड को खाए. दे सेट पीसफुली ऑन द फ्लोर इन अ रो. उन्होंने पीसफुली फ्लोर पर बैठ गया रो में. बोथ देयर एल्बो वेयर ऑल्सो टाइड विद द प्लैंक ऑफ वुड, और दोनों का हाथ प्लैंक का वुड से बांध दिया गया. When the first course of food, that is the delicious soup, was served before them, so first of all they said a prayer ऑफ थैंक्स. जैसे ही फर्स्ट कोर्स ऑफ फूड यानी कि सूप, डिलीशियस सूप को सर्व किया तो सारा भगवान ने पहले प्रेयर किया, थैंक्स किया, उसके बाद भोजन स्टार्ट किया. देन दे रियलाइज दैट ड्यू टू द वुडन प्लैंक दे आर नॉट एबल टू बेंड देयर एल्बो एंड देयरफॉर इट वाज इम्पॉसिबल फॉर देम टू कंज्यूम द सूप्स. सो उन्होंने, गॉड ने भी रियलाइज़ किया कि बिना एल्बो को बेंड किए हम लोग कुछ खा नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है कुछ भी कंज्यूम करना, क्योंकि वुडन प्लैंक उसके एल्बो में बांध दिया गया था. फाइनली गॉड सेड नेवर माइंड. गॉड ने कहा इफ़ आई कांट ईट माइन at least I can feed my friend sitting next to me. So God ने ये डिसाइड किया कि अगर मैं खुद नहीं खा सकूं तो क्या हुआ, मैं अपना फ्रेंड जो हमारे साइड में बैठा है उसको तो खिला सकता हूँ. So the God turned to each others and start feeding each others. इसीलिए गॉड ने एक दूसरे के सामने बैठ गया और एक दूसरे को खिलाने लगा. इन दिस वे ईच ऑफ गॉड्स इंजॉय द डिलीशियस सूप्स. और इसी तरह हर एक भगवान ने डिलीशियस सूप्स को इंजॉय किया. देन द नेक्स्ट कोर्स ऑफ फूड वाज सर्व. उसके बाद नेक्स्ट कोर्स ऑफ फूड को सर्व किया गया. द गॉड इंजॉय इट ऑल्सो इन द सेम मैनर. गॉड ने उसको भी सेम तरीके से इंजॉय किया. दे वेंट थ्रू ऑल द 5 कोर्स ऑफ द डिलीशियस मील्स. उसके बाद उन्होंने 5 कोर्स ऑफ मील्स, डिलीशियस मील्स को सेम उसी तरीके से कंज्यूम किया. द गॉड एट टू देयर हार्ट कंटेंट. इसीलिए गॉड ने अपने दिल से उस भोजन को ग्रहण किया.
Before leaving, the god thanked their host for the delicious food and very good hospitality. पार्टी छोड़ने से पहले गॉड ने होस्ट को थैंक किया डिलीशियस फूड के लिए और गुड हॉस्पिटलिटी के लिए होस्ट को गॉड ने थैंक किया. दे गिव देयर ब्लेसिंग्स टू द होस्ट एंड लेफ्ट द प्लेस पीसफुली. उन्होंने अपना ब्लेसिंग दिया होस्ट को और उस प्लेस को छोड़ दिया पीसफुली, शांति भाव से. द सन वॉज वॉचिंग एवरीथिंग केयरफुली. जो सन था, जो उस होस्ट का बेटा था, वो ये सब वाचिंग कर रहा था, केयरफुली देख रहा था. आफ्टर एवरीवन हैड गॉन द फादर सेड टू हिज सन्स. जब सब कोई चला गया उसके बाद फादर ने बेटा से कहा, द मेजर डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड द डेमोन्स वाज इन देयर एटीट्यूड ऑफ गिविंग एंड टेकिंग. सो फादर ने क्या कहा कि गॉड और डेमोन्स में जो मेजर डिफरेंस है वो है एटीट्यूड ऑफ गिविंग और टेकिंग. क्या वो दे रहा है और वो क्या वो ले रहा है, यही डिफरेंस है. द डेमोन्स पर सेल्फिश. डेमोन जो था वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश था. दे ओनली थॉट अबाउट देमसेल्व्स. वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था. ऑन द अदर हैंड गॉड वेर नॉट सेल्फिश. और दूसरी तरह से देखा जाए तो गॉड सेल्फिश नहीं थे. दे वर हैप्पी टू सर्व अदर सेल्फिशली एंड एज सच इंजॉय द हार्टली मील्स. और वो हैप्पी था दूसरों को सर्व करने में और वो इंजॉय कर रहा था उस मील को, हार्टली मील को इंजॉय कर रहा था. सो यू शी इफ़ यू आर नॉट सेल्फिश यू रिसीव मच मोर देन यू गिव. अगर तुम सेल्फिश नहीं हो तो तुमको उतना मिलेगा जितना तुम डिज़र्व करते हो या फिर उससे भी ज़्यादा मिलेगा. गॉड ट्रैवल इन द वर्ल्ड विथ वन ऑफ हिज फाइनेस्ट प्रिंसिपल्स. गॉड ट्रैवल करता है, पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करता है अपना फाइनेस्ट प्रिंसिपल से. वाट एवर यू गिव विल कम बैक टू यू विथ इंटरेस्ट. जो भी तुम दोगे वो तुम्हारे पास इंटरेस्ट के समेत वापस आएगा. ही इज़ कॉन्स्टेंटली वॉचिंग दोज पीपल हु सर्व्स अदर सेल्फिशली एंड इंडलेसली so that he can return to them after a certain times with a hug about. He who give full respect to God's principles emerge as a true winner in life and receive a large share of good grace. जो भगवान को देना जानता है, भगवान को रिस्पेक्ट करना चाहता है, वो हमेशा विनर होता है इस लाइफ में और उसे हमेशा भगवान कुछ ज़्यादा ही देता है. सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? वॉट एवर यू गिव टुडे विल कम बैक टू यू टुमोरो. जो भी आज हम लोग दे रहे हैं, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, लव हो, हेट हो, वो हमारे पास कल रिटर्न ज़रूर आएगा. व्हेन अ गॉड डिड इज़ डन, व्हेन अ गुड डीड इज़ डन. से जब हम लोग अच्छा करते हैं, इट इज़ नॉट ओनली एड टू द हैप्पीनेस ऑफ द डोयर बट ऑल्सो गिव्स हैप्पीनेस टू द पर्सन्स फॉर हुम इट इज़ डन. सो जब हम लोग कुछ अच्छा करते हैं या फिर हैप्पीनेस होते हैं, तो ये सिर्फ ना हमारे लिए होता है बल्कि जिसके लिए हम लोग करते हैं वो भी उसके लिए भी वो हैप्पीनेस होता है. ए गुड डीड इम्प्लांटेड और फीलिंग ऑफ वेल बींग्स, लव एंड ग्रेटिट्यूड. It reveals that a man believes in kindness and inspires others to go and do likewise. It is an incentive to them to live purely, act rightly, and deal justly with the fellow men. The real education of an individual lies in the moral value that he possesses. So the real education होता है कि individuals का वो moral values में depend करता है. Real human beings should always be honest. जो रियल इंसान होता है, सच्चा इंसान होता है, वो हमेशा honest रहता है, sacrificing होता है, compassionate होता है एंड merciful होता है to follow human beings and natures. Whatever you give today it will come back to you tomorrow. जो भी आज हम लोग देना सीखेंगे, चाहे वो लव, रेस्पेक्ट, केयर जो भी हो, अगर हम लोग किसी को देते हैं वो तुम्हारे पास ज़रूर आएगा वापस. सो गिव द वर्ल्ड योर बेस्ट एंड द बेस्ट विल कम टू यू. इसीलिए हमें अपना बेस्ट देना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो या फिर स्पिरिचुअल फील्ड में हो या फिर रिस्पेक्ट हो. इसीलिए हमें हमेशा बेस्ट देना चाहिए ताकि हमारे पास ही बेस्ट आए रिटर्न. सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ हमें दूसरों की मदद करना चाहिए, चाहे वो नेबर्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, फ्रेंड हो, हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वॉच द नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू.